नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक मामूली सी तारीख अपने आप में कितनी सारी कहानियां समेटे हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही तारीख 23 दिसंबर के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये एक दिन, सिर्फ एक दिन, भारत के इतिहास में कितने अलग अलग रंग भरता है। तो चलिए इसी तारीख को बीच में रखकर समय में एक सफर करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिन कहीं संस्कृति की नींव रखी जा रही थी तो कहीं विनाश की दास्तान लिखी जा रही थी। कहीं जीत का जश्न था तो कहीं हार का गम भी इसी तारीख से जुड़ा है। आज की हमारी कहानी में हम संस्कृति की नींव से शुरू करेंगे, फिर संघर्ष और बदलाव के दौर में चलेंगे, कुछ दुखद पलों को भी याद करेंगे और फिर उपलब्धियों का जश्न भी मनाएंगे। इससे ये समझेंगे कि एक ही दिन के असल में कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन घटनाओं से जिन्होंने भारत की संस्कृति और शिक्षा की नींव को मजबूत किया। ये वो पल थे जहां से भविष्य के भारत के आइडियाज निकल रहे थे। तो जरा सोचिए, साल था 1894 और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पोष मेले की शुरुआत की। ये वो मेला है जो आज भी कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। फिर ठीक इसी तारीख को 1921 में उनका एक और बड़ा सपना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, हकीकत बन गया। और बात यहीं नहीं रुकी। ठीक एक साल बाद 1922 में बीबीसी रेडियो पर रोजाना खबरें शुरू हो गईं, जिसने कह सकते हैं दुनिया भर में जानकारी पहुंचाने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन 23 दिसंबर की कहानी सिर्फ शांति और कुछ नया बनाने की नहीं है। इसी तारीख ने संघर्ष, बड़ी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल और बदलावों को भी बहुत करीब से देखा है। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं। सबसे पहले समय में बहुत पीछे चलते हैं 1465 में। इसी दिन दक्षिण भारत के एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की किस्मत ने पलटी खाई। शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हार के साथ ही इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, जिसने दक्षिण भारत का इतिहास ही बदलकर रख दिया। अब जरा 1912 की कल्पना कीजिए। दिल्ली को नई राजधानी बनाने का जश्न मनाया जा रहा था और तभी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर एक बम से हमला हो गया। ये हमला ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के बढ़ते हुए गुस्से का एक बहुत बड़ा संकेत था। फिर आया साल 1926 और 23 दिसंबर एक और दुखद घटना का गवाह बना। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। ये घटना उस समय के गहरे सामाजिक और राजनीतिक तनाव को साफ साफ दिखाती है। संघर्ष और बदलाव के अलावा 23 दिसंबर की तारीख अपने साथ कुछ बहुत दर्दनाक यादें भी लेकर आती है। ये वो पल हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। साल 1964 में एक भयानक चक्रवात, एक तूफान ने भारत और श्रीलंका के तटों पर ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। इस तूफान में करीब करीब 4,850 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये उस दिन हुई तबाही की एक बहुत ही दर्दनाक याद है। और दुर्भाग्य से त्रासदियों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1995 में हरियाणा के मंडी डबवाली में एक स्कूल के फंक्शन में आग लगने से 360 लोगों की जान चली गई। और फिर हाल ही में 2019 में दिल्ली के किरारी में एक बिल्डिंग में आग लगने से 9 और जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो इन त्रासदियों के साए से निकलकर 23 दिसंबर ने भारत को गर्व करने के, वैज्ञानिक तरक्की के और सम्मान के पल भी दिए हैं। 1968 में भारत ने अपने पहले मौसम रॉकेट मेनका को सफलतापूर्वक लॉन्च करके अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई। और ठीक एक साल बाद 1969 में जब अपोलो मिशन से लाए गए चांद के पत्थर दिल्ली में दिखाए गए, तो सोचिए उस एक घटना ने पूरी पीढ़ी को साइंस के लिए कितना प्रेरित किया होगा। और हाँ, खेल के मैदान पर भी ये दिन इतिहास में दर्ज है। 1972 में दिल्ली में बीएस चंद्रशेखर ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 79 रन देकर 8 विकेट झटक लिए। ये एक ऐसा कमाल का प्रदर्शन था जिसे आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है। अब बात करते हैं कला और साहित्य की। भारत का एक बहुत बड़ा साहित्यिक सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2008 में 23 दिसंबर को ही ये प्रतिष्ठित पुरस्कार लेखक गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए दिया गया। ये दिखाता है कि ये तारीख कला का जश्न भी मनाना जानती है। तो अब तक हमने देखा कि 23 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिसमें सृजन है, संघर्ष है,
त्रासदी है और उपलब्धि भी है। सब कुछ एक साथ समाया हुआ है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही पल में किसी चीज का अंत होता है तो किसी नई चीज की शुरुआत भी हो जाती है। साल 2000 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी दिन संगीत की दुनिया ने मलिकाए तरन्नुम नूरजहां को हमेशा के लिए खो दिया। एक युग का अंत हो गया। और ठीक इसी दिन कलकत्ता शहर को कोलकाता का नया नाम मिला, जो एक नई पहचान की शुरुआत थी। एक ही दिन, एक अंत और एक नई शुरुआत। पता है, इतिहास कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। 23 दिसंबर की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि किसी भी देश का ताना बाना जीत, हार, नई शुरुआत और संघर्ष के अलग अलग धागों से ही बुना जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब हर दिन इतिहास का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो जरा सोचिए, आज का ये दिन आने वाले कल के इतिहास में किस लिए याद किया जाएगा?